खबरें निकल कर आई है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग तो ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है कि मेरे जो पहले 2 या 3 स्टॉक्स होंगे सेक्टर स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं इजराइल और ईरान के टेंशन्स के ऊपर हैं। आप ट्रैक करती हैं ब्रेंट क्रूड, ये 6% उछाल आया, एक दिन पहले 5% का उछाल आया, तो $75 के अभी आसपास ऑलमोस्ट $75 के आसपास आ गया। तो इम्पैक्ट क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया में लगातार तेजी हम दूसरे दिन देख सकते हैं इसके कारण। ऑफ कोर्स हम बात करें तो पेंट, एविएशन स्टॉक्स, जो क्रूड डेरिवेटिव वाले कंपनीज होते हैं ओएमसीज, उनके लिए नेगेटिव है। तो ये जो है एनालिसिस हम आपको ऑफ कोर्स दिन में और ज़्यादा बेहतर बताने वाले हैं। और गोल्ड कंपनीज में भी जो गोल्ड का डिमांड आएगा तो मनप्पुरम, मुथूट फाइनेंस को भी देख लीजिएगा, और डिफेंस कंपनीज पे भी मोमेंटम आ सकता है। लेकिन 2 ब्लॉक्स आए थे, उस पर भी नज़र डालते हैं। एशियन पेंट्स, ऑफ कोर्स हमने जो देखा कि रिलायंस ने 3.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली की है ब्लॉक के ज़रिए, तो उस पर भी नज़र रखेंगे। और ऑफ कोर्स कल ब्लॉक अब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रांग हुआ, सारे शेयर्स एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लिए, तो अब कह सकते हैं कि मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक में गिरावट नहीं आई। इटर्नल जोमेटो की बात करें तो सोसाइटी जनरल ने भी लगभग 61 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की ओपन मार्केट में, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी। स्टॉक लगभग 250 लेवल्स पे है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 101 करोड़ का ऑर्डर आया है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को लेके महाराष्ट्र एनर्जी अथॉरिटी के साथ, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। येस बैंक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है एक्सटेंशन। प्रशांत कुमार जो एमडी सीईओ हैं अगले 6 महीने के लिए, या तो कोई और एमडी सीईओ तब तक में जो पद में आए, जो भी अर्लियर रहेगा, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है येस बैंक। डिक्सन टेक एक और जो है इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है सिग्निफाई इनोवेशंस के साथ, जहाँ पे ओईएम लाइटिंग और प्रोडक्ट्स पे जो है इनकी जेवी रहेगी। टोरेंट पावर एससीसीआई से इनको 300 मेगावाट का जो है एक इम्पॉर्टेंट विंड प्रोजेक्ट ऑर्डर आया, और ये याद रखिए ये 25 साल के लिए लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है। कैनरा बैंक, यहाँ पे बोर्ड ने अब कैपिटल रेजिंग प्लान का अप्रूवल कर दी है, लगभग 9,500 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा रहेगा वित्त साल 2026 में। और आखिर में एचसीएल टेक की बात करें तो वॉल्वो के साथ जो है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन कंपनी कर रही है। तो ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कम न्यूज़ फ्लो है, लेकिन आशीषा जो मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट होगा सेक्टर स्पेसिफिक होगा, खास करके ग्लोबल क्यूज़ को देख के, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं अभी। बिल्कुल, तो डोमेस्टिक मार्केट्स में ज़्यादा कुछ फैक्टर्स नहीं, लेकिन जैसे शरद बता रहे थे क्रूड में उबाल दिखा है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो बेनिफिशियरीज होते हैं ब्रेंट क्रूड के, वहाँ पर बेनिफिट नहीं दिखेगा। कंजम्पशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसके चलते पेंट कंपनी है, लुब्रिकेंट टायर कंपनीज है, सभी पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और डिफेंस कंपनियों पर भी अपनी नज़र रखे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कल के सत्र में आखिर के 2 घंटे में भारी गिरावट दिखी। कौन से वो सेक्टर्स रहे, कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है। मानसी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आशीषा, देखिए सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं और सेंटिमेंट्स कल भी अच्छे नहीं थे। वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार संभलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था और बिकवाली का दबाव लगातार हावी हो रहा था। शुरुआत हालांकि ठीक ठाक हुई, उसके बाद वन साइड डाउन सर्ज देखने को मिल रहा था। और इस बीच क्लोजिंग आवर्स में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच एयर इंडिया के विमान क्रैश की जो खबर अहमदाबाद में आती हुई दिखी, वाज अ ट्रैजिक इंसिडेंट इन इटसेल्फ। और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से दुख के मैसेजेस लगातार इस पर आ रहे हैं और जिनकी मौत हुई है, मृतकों के फैमिलीज को लेकर सहानुभूति के मैसेजेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ बाजार में इनफैक्ट सेंटिमेंट खराब था और उस सेंटिमेंट खराब में और ज़्यादा एडिशन होता हुआ देखने को मिला। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड और भी ज़्यादा खराब था। इनफैक्ट ईटीनाउ स्वदेश लगातार हर वो खबर आप तक पहुंचा रहा था अहमदाबाद में हुए हादसे के बारे में भी और साथ साथ मार्केट को लेकर भी। और मार्केट के ट्रेंड वीकली एक्सपायरी के दिन हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स, हर तरफ से बिकवाली का दबाव। इनफैक्ट कल के ही बाजार की अगर बात करें, सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स में गिरावट हावी हो रही थी। फार्मा सेक्टर एकमात्र सेक्टर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में वहां पर से भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। इंडिया विक्स में लगातार हम 2 सेशन से गिरावट देख रहे थे और गिरावट एक रिलीफ होती है। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, फेयर इंडिकेटर की अगर बात करें तो वहां से भी स्पाइक अप आते हुए करीब 2.5% की बढ़त इंडिया विक्स में देखने को मिली। हालांकि कंफर्ट लेवल्स के पास
अब भी इंडिया विक्स है, जो कि थोड़ी बहुत रिलीफ की साइन ज़रूर है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स और काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी है जो कि इंडिया विक्स के लिए, भारतीय बाजार के लिए आज भी नजर आएगी। और इनफैक्ट ये फ्राइडे सेशन है, कल की उठापटक भारी बिकवाली के बाद आज फ्राइडे सेशन में कम ही उम्मीदें रहेंगी कि एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ग्लोबल बाजार से भी इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतने ज़्यादा फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इजराइल की तरफ से जो ईरान पर स्ट्राइक की खबर आती हुई दिखी है, ये सारी की सारी चीज़ें एडअप होती हुई नजर आएगी और इसका इम्पैक्ट, इवेंचुअल इम्पैक्ट, जो कि कल ऑलरेडी वीकर मार्केट्स थे, आज के सत्र में भी देखने को मिलेगा। क्लोजिंग लेवल्स की अगर बात करें, 24,888 के लेवल्स पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट थी निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की बिकवाली, बैंक निफ्टी लगातार निफ्टी के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रहा है। 26,082 के लेवल्स पर यह क्लोज हुआ। सेंसेक्स में करीब 850 अंकों की बिकवाली थी और मिड कैप स्मॉल कैप भी दूर नहीं थे, वहाँ पर भी गिरावट ही थी। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स मिड कैप में नजर आए, वहाँ भी लाल निशान के साथ ही कामकाज क्लोज हुआ। सेक्टोरल वॉच, कोई भी सेक्टर नहीं था जो बाजार को संभाल पा रहा था। चुनिंदा स्टॉक्स, चुनिंदा प्लेयर्स थे जहां से हम देख रहे थे कुछ हद तक मार्केट को मोमेंटम मिल रहा था। बावजूद इसके ऑल इन ऑल अगर देखेंगे, हर सेक्टर, हर पॉकेट में और स्टॉक वाइज भी हर स्टॉक में कह सकते हैं मेजॉरिटी निफ्टी के मेजर स्टॉक्स जो है, बेंचमार्क स्टॉक्स जो है, वहां से बिकवाली ही हावी होती हुई दिन भर नजर आई। अपोलो, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, ये कुछ 4-5 काउंटर्स थे जो कि बाजार को थोड़ा बहुत संभालने का काम कर पा रहे थे। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड गिरावट निफ्टी कैटेगरी, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बेंचमार्क, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ नजर आ रही थी। और लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, टाइटन, ये सारे स्टॉक्स थे जहां से बिकवाली हावी होती रही। तो दिन भर बिकवाली का दबाव, वीकली एक्सपायरी पर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी ज्यादा खराब खबरें आना और इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी। और अब वो एस्केलेट होता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि आज सुबह भी ग्लोबल सेटअप से ढेर सारे ट्रिगर्स और ढेर सारे कह सकते हैं कि अनिश्चितताएं हैं। कच्चे तेल की चाल को देख लीजिए, किस तरह से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सभी का इम्पैक्ट आज के सत्र में भी पड़ेगा। सो वीकर मार्केट्स एंड वीकर सेंटिमेंट्स, मार्केट्स और सेंटिमेंट भी काफ़ी कमज़ोर, गिफ्ट निफ्टी से भी कमज़ोर ओपनिंग के संकेत, मिडिल ईस्ट के टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसका दबाव भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा। मानसी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।